बताने वाले ना 7.2 बताएंगे। क्या बताएंगे? लेकिन वो एक्सरसाइज बताने से पहले हम एक चीज़ बता दें कि उसका पहले इंट्रो होना चाहिए ना। क्या उसमें पढ़ने वाले हैं, समझ गया ना, उसको बताने वाले हैं। सबसे पहले आज हम पढ़ने वाले विभाजन सूत्र, क्या जिसको क्या हम सेक्शन फार्मूला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और वो सेक्शन फार्मूला क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। उसके बाद देखो हम प्रूव नहीं करवाएंगे, इसलिए क्योंकि देखो प्रूव आता भी नहीं है। अगर तुम लोग बोलोगे तो करवा देंगे, लेकिन आता नहीं है प्रूफ, ठीक है ना। और प्रूफ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसका सूत्र याद रखना बहुत जरूरी है, समझ गया ना। अब देखो क्या करेंगे, सबसे पहले विभाजन सूत्र देखेंगे। क्या देखेंगे? विभाजन सूत्र क्या होता है वो समझो। विभाजन सूत्र हम लिखते हैं mx2 n x1 बटे m+n, और यहाँ पर अगर my2 प्लस ny1 डिवाइड बाय m+n, ये विभाजन सूत्र होता है। अब ये क्या होता है विभाजन सूत्र, इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है ना। अगर इसको कहाँ पर यूज करेंगे, क्या होता है m, क्या होता है n, क्या होता है x, क्या होता है y। देखो ये पूरा भाग ना ये x वाला है, क्या है ये x, और ये पूरा है y। अब देखो m क्या है, मान के चलो कोई लाइन है, कोई रेखा है, ठीक है ना। अगर मान के चलो कि कोई रेखा है और कोई ये a है और ये b है, ठीक है ना। इसके निर्देशांक दिया हुआ है, इसका भी निर्देशांक दिया, मान के चलो ये 2 और ये 3, ये 4 ये 2, कोई दिक्कत। और यहाँ पर बीच में एक लाइन दे दिया है, क्या कर दिया है, बीच में एक लाइन दे दिया, और ये बोला है कि ये मध्य बिंदु नहीं है, ये मध्य बिंदु ये कटा है। मान के चलो इधर है 3:2 में, 3:2 मतलब कि इधर ये 3:2 में, तो ये इधर 3 है, ये 2 है, तो इसको हम m मानते हैं। क्या मानते हैं? इसको n। तब इस फार्मूला पर बैठाएंगे, x2 हो जाएगा ये, x1 हो जाएगा ये, m हो जाएगा ये, और n हो जाएगा ये, और बैठाएंगे तो ये पूरा इसका जो है ना x वाला भाग निकल जाएगा, ये बोले ना x वाला, और इससे क्या लिख दिया पूरा y वाला भाग, ठीक है ना। ये कब होता है, जबकि ये जो है ना मतलब कि उसमें मतलब कि बीच में मतलब मध्य भाग में नहीं कटा होता, मध्य भाग में भी लगाते हैं। अगर मध्य भाग में कटता तो दोनों मतलब कि मध्य भाग में कटते हैं, ये और ये बराबर होता नहीं होता, ये बराबर ये मतलब कि ये 1 होता, ये भी 1 होता। तो इसके फार्मूला पर बैठाओ, अगर मान के चलो ये x है, क्या है ये x है, और ये y है, ठीक है ना, x1 और ये y1, और ये है x2 और y2, ठीक है ना। अब मध्य बिंदु पर फार्मूला लगाओ, ये मध्य बिंदु पर है, किस पर है, जब मध्य बिंदु पर होगा तो रेशियो बराबर होगा ना, मतलब बीच में होगा तो इधर भी 1 तो इधर भी 1 नहीं होगा क्या। तो एक काम करो, मध्य बिंदु पर लगाएंगे तो हम क्या होगा, m के जगह पर 1 लगाएंगे और n के जगह पर भी 1, तो क्या होगा m, फार्मूला क्या है, m x2 प्लस n x1 बटे m+n, ये है ना n, और दूसरा क्या है my2 प्लस n y1 बटे m+, ये है ना। तो m कितना 1 है, 1 गुना x2, तो x2 ही रहेगा क्योंकि x2 है यहाँ, प्लस n की जगह 1, तो x1 ही रहेगा यहाँ पर, m+1 नहीं होगा, m भी 1 है, n भी 1 है, नहीं होगा क्या। अब यहाँ m1 गुना y2 कितना है, y2 है, प्लस n तो 1 है, और y1 तो y1 ही है, बटे m+n तो 1+1 नहीं होगा क्या। अब तो क्या होगा, ये गुना करेंगे तो क्या होगा, x1 x2 होगा ना, अब प्लस होगा क्या 1, और ये क्या y2 प्लस y1 बटे 2। अब देखो ये शर्त ये है कि मध्य बिंदु जब होता है तो ये इसका ये और ये बराबर होगा ना, जब ये और ये बराबर होता है ना, तो इसका फार्मूला डायरेक्टली लिख देते हैं x2 प्लस x1 बटे 2 और y2 प्लस y2 प्लस y1 बटे 2। इसको बोलते हैं मध्य बिंदु वाला फार्मूला। कौन सा? मध्य बिंदु सूत्र। देखो समझो बात को, हम यही चीज से ये निकाले, नहीं समझे, क्योंकि देखो ये मध्य बिंदु पर कटा हुआ था। अगर अलग अलग कटता, मान के चलो यहाँ पर कटता है, ये बीच में लग रहा है ना, मान के यहाँ चले जाते हैं, ये 4 रहता है, ये 2 रहता है, तो अलग अलग हो गया ना। तो यहाँ पर m के जगह पर 4 बैठाते हैं, n के जगह 2 बैठाते हैं, अलग नहीं आता क्या। ये विभाजन सूत्र है, ये भी विभाजन सूत्र है, लेकिन मध्य बिंदु पर जब कटता है तो डायरेक्ट फार्मूला यही लिखते हैं। तो बोलेगा मध्य बिंदु का फार्मूला बताओ, तो बोलेंगे x2 प्लस x1 और बटे 2 और y2 बटे y1 बटे 2। अब देखो एक तो निकाल के बताते हैं, मध्य बिंदु फार्मूला लिखते हैं और निकाल के हम तुमको बताते हैं बिंदु फार्मूला क्या होता है, मध्य बिंदु सूत्र। क्या होगा, x2 प्लस x1 बटे 2 और फिर y2 प्लस y1 बटे, इसी से निकाले, नहीं निकाले क्या, क्योंकि मध्य। अब देखो 50 तरीके से कट सकता है लाइन, तो उसमें सेक्शन फार्मूला ही लगेगा, और नहीं तो एक तो स्पेसिफिक अगर बोल देगा मध्य बिंदु है तो आसाम से भी निकाल सकते हैं। हम काय के लिए वो 1 टन बैठाएंगे, डायरेक्टली ये जान रहे हैं ना। देखो अगर मान के चलो ये लाइन है, ये क्या है, रेखा है, अगर बोलेगा कि ये a है, ये b है, और यहाँ पर भी दिया हुआ जैसे 2 3 और यहाँ पर 4,3, ठीक है ना। अब लगा इसका मध्य बिंदु निकालो, क्या निकालो, ये C, तो डायरेक्ट C का फार्मूला लगाएंगे मध्य बिंदु का,
मध्य, तो हम लिख देते हैं एम पॉइंट मतलब मिडिल पॉइंट को, ठीक है। अब देखो MPC मिडिल पॉइंट ऑफ C, ठीक है ना, ठीक है ना। क्या फॉर्मूला लगा, x2 प्लस x1 ना बटे 2 और ये y2 प्लस y1 बटे 2। तो लगाओ x2 क्या है 4 है प्लस 2 बटे 2, तो क्या और ये क्या होगा y2 3 प्लस 3 बटे 2 है ना। ये क्या 4 2 6 पर भाग देंगे तो 3 ना आएगा, और ये 3 3 6 3 ना आएगा क्या, ये कोमा ये निकल गया, ये लिख देंगे 3,3, क्योंकि ये मध्य बिंदु वाला अगर रेशियो में करता मतलब कोई अनुपात में करता तब तो हम सेक्शन प्रमेय लगाते विभाजन सूत्र, कौन सा सूत्र। हाँ, अब देखो क्या हुआ, देखो हम बोलते हैं सबसे पहले एक होता है समद्विभाजित, क्या होता है, एक होता है समत्रिभाजित, क्या होता है, ध्यान समझो। हम बोले एक तो मध्य बिंदु होता है, क्या होता है, मध्य बिंदु होता है, क्या होता है, मध्य बिंदु, ठीक है ना। एक होता है समद्विभाजित, क्या समत्रिभाजित। मध्य बिंदु क्या होता है, कोई भी रेखा है, इस रेखा के बीच में कोई लाइन है तो उसको बोलते हैं मध्य बिंदु, क्या बोलेंगे, मतलब कि बीच में, क्या जो ये फॉर्मूला लगाते हैं, कोई दिक्कत। अब देखो समद्विभाजित क्या होता है, वही बात है, समद्विभाजित भी दोनों एक ही लैंग्वेज। अब समत्रिभाजित क्या होता है, देखो अगर कोई लाइन है, अगर कोई रेखा है तो उसको अगर 3 बराबर भागों में बढ़ते हैं तो उसको समत्रिभाजित बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मान के चलो 3 बराबर भागों में बढ़ते हैं, देखो बटन है ये 3 भाग ना हुआ क्या, इसको बोलते हैं समत्रिभाजित, क्या बोलते हैं। अब इसका रेशियो क्या था 1:1 नहीं था क्या, मतलब बराबर था। तो अब इसका अगर निकालने के लिए जाएंगे तो क्या होगा, m क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और n क्या हो जाएगा, ये पूरा है ना, तो ये क्या 1 और ये भी 1 है, तीनों 1 1 है ना। जब समत्रिभाजित है तो सब बराबर होगा, तीनों 1 1 होगा। अगर 4 भागों में बटेगा तो 4 भाग में बट देंगे, और चारों कितना होगा 1 1 होगा। ये अनुपात है, क्या ये, अब समझो मान के चलो ये बिंदु निकालेंगे, क्या निकालेंगे, तो इसके लिए तो ये तो यूज करेंगे और ये तो यूज करेंगे ना, x1 x2 यहाँ होगा ना, y1 y2 यहाँ होगा। अब ये निकालेंगे ना तो m को हम ये यूज करेंगे और n को क्या होगा, ये पूरा होगा ना, मतलब कि 2 ना हो जाएगा क्या, मतलब ये 1 और ये 1 ये 2 हो जाएगा, नहीं होगा क्या, मतलब इसका रेशियो हो जाएगा 1:2, नहीं होगा क्या। अब ये 2 निकालने लगेंगे तो इधर कितना बचेगा, 2 बचेगा ना, इधर तो 2 हो जाएगा और इधर क्या 1 ही बचेगा ना, तो इसको हम लगेंगे 2:1 और बाकी x1 x2 वही हो जाएगा, ठीक है ना। इसी को हम 4 भागों में बढ़ देंगे, कितने भागों में, 4 भागों में। ये समझना बहुत जरूरी है, समझे, ए है ये बी है, ठीक है। इसको 4 भागों में बढ़ने के लिए 3 पॉइंट देना पड़ेगा, ये बी सी डी ई है ना। अब इसका निकालेंगे, इसका रेशियो क्या होगा 1, 2, 3 है ना। अगर इसका निकालेंगे 1, 1, 2, 3 ना होगा रे, एक रेशियो 3 ना होगा क्या, इसको निकालेंगे तो इसको निकालेंगे तब इधर 2 है इधर भी 2 है तो 2, नहीं होगा क्या, दोनों बात 2 नहीं होगा क्या। अगर ये 2 निकालेंगे तब क्या होगा, इधर 3 हो जाएगा और ये इधर A1। नहीं समझे हम क्या बोले, समझिए क्या बोले। अब इसका यूज नहीं, आगे जाएंगे तब तुमको समझ में आएगा क्या होता है जिंदगी, ये समझा ना क्या होता है। समत्रिभाजित एक 5 भाग में कर दो, 6 भाग में कर दो, 7 भाग में कर दो, जितना भाग में करना कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो से आ रहा है ना। तो ये बात है, समझ गए ना। अब कुछ हम एक्सरसाइज पे, और ये याद रख लो कि ये विभाजन सूत्र है और ये मध्य बिंदु का सूत्र है, ठीक है ना। अब देखो कुछ और भी सूत्र है, मान के चलो हम बता देते हैं थोड़ा सा, याद रखना ना कुछ चीज़ें है। जैसे कि मान के चलो ये है ना बिंदु, अब देखो अगर इसको निकाल, अगर यहाँ पर x यहाँ a है, यहाँ b है, यहाँ c होगा ना, तो यहाँ पर दिया है x1 और ये y1, यहाँ x2, यहाँ पर y2, यहाँ पर x3, यहाँ पर है ना। अगर बोलेगा ये तो मध्य बिंदु निकालो तो क्या करेंगे हम, फॉर्मूला लगाएंगे ये दोनों का, क्या बोले x1 प्लस x2 ना होगा रे बटे 2 ये होगा ना, और ये y1 प्लस y2 बटे। अब तुमको लग रहा है सर y2 लिखे तो पहले y1, तो कोई दिक्कत है क्या, प्लस में इधर से उधर करो तो, अरे x2 पहले लिखो या तो x1 लिखो, कोई दिक्कत है क्या नहीं। अब ये निकालेंगे, अगर इसको निकालेंगे चाहेंगे तब मध्य बिंदु है तो क्या लेंगे x2 प्लस x3 बटे 2 नहीं होगा क्या, यहाँ पर y2 प्लस y3 बटे 2 ये निकल जाएगा। अब देखो अब ये निकालने मिलेंगे तब x1 प्लस x3 बटे 2 और ये y1 प्लस बटे 2 होगा ना, तीनों का निकला को समझी। हम वही बता रहे हैं जो कि तुम्हारे एक्सरसाइज में, ठीक है ना। अब बोलेगा कि देखो ये वाला फॉर्मूला तुम्हारे बुक में नहीं है, लेकिन हम बता देते हैं एनसीईआरटी में नहीं है। अब ये तो सूत्र बोलेगा बीच का, क्या बोलेगा, इस बीच का निकालो, इस बीच का निकालने के लिए देखो x1 होगा, x2 होगा, x3 होगा ना। इसका बीच का निकालने के लिए, इस पॉइंट को निकालने के लिए हम बोलेंगे x1 प्लस x2 प्लस
x3 बटे 3, उसका y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे 3। मतलब कि इन फॉर्मूला निकालने के लिए x1 x2 x3 लेना पड़ेगा, y1 y2 y3 लेना पड़ेगा और बटे भाग देना पड़ेगा 3। इसको हम बोलते हैं मतलब कि त्रिभुज के किसी बीच का अगर पॉइंट निकालना चाहेंगे तब ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, समझ गया ना, क्योंकि तीनों तरफ से जा रहा है। कौन सा तरफ से? कोई दिक्कत बन जाएगा। अब देखो आगे जो जो जाते जाएगा तो हम बताते जाएंगे, ठीक है ना। अब देखो ते क्या कह रहा है, कहता है कि उस बिंदु के निर्देशांक याद कीजिए। क्या बोलता है? निर्देशांक जो बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाले रेखाखंड को अनुपात इतना विभाजित करता है, मतलब अनुपात भी दिया हुआ है। पहले देखो एक तो लाइन बनाते हैं, 1 नंबर क्वेश्चन है ना। देखो ये रेखा है ना, इसको ये मान लेते, इसको भी मान लेते। बताओ ए कितना दिया हुआ है? -1 के बाद ये कितना दिया हुआ है? माइनस। अच्छा तो अनुपात कितना दिया हुआ है? अनुपात n कितना दिया हुआ है? 2:3। और ये भाग बोल रहा है, मतलब ये पूरा 2 होगा, ये 3। इसका मतलब तब ये छोटा होगा ना, ये 2 होगा और ये 3। यही बोल रहा है ना। अब देखो सीधा विभाजन सूत्र लगाएंगे। क्या लगाएंगे? ये निकालना है, मान के चलो ये C निकालना है। क्या निकालना है? तो C बिंदु निकालने के लिए विभाजन सूत्र लगाएंगे। विभाजन कौन सा? बिंदु C के लिए ना, ये निकालेंगे ना। तो क्या लगेंगे? mx2 प्लस n x1 बटे m प्लस n, ये my2 प्लस n y1 m प्लस n, ये है ना। तो m कितना है बताओ? तो 2 है। 2 गुना x2 कितना है? 4। ये है ना। n कितना है? 3 है। x1 कितना है? -1, ये है ना, बटे m प्लस n, तो 2 प्लस 3। कोई दिक्कत? अब देखो m कितना है? 2 है और y2 कितना है? -3। अब प्लस n कितना है? 3 है और y1 कितना है? 7 बटे 2 प्लस 3। अब देखो 4 दूना 8 और ये प्लस माइनस 3 ना होगा क्या? और 3 2 5। अब ये देखो गुना करेंगे तो -6 होगा और प्लस 7 21 बटे 5 होगा। अब तो घटाएंगे तो 5 बटे 5 ना होगा क्या? ये घटाएंगे तो कितना होगा? 15 बचेगा ना। 15 बटे 5 कटाएंगे तो 1 आएगा, ये कटाएंगे 3 आएगा। इसका निर्देशांक यही निकला 1, समझे? आसान नहीं था क्या? उतारो 1/2 का। कोई दिक्कत? तो हम क्या बोले? अब यहाँ देखो क्या कर रही है, कहता है कि बिंदु इतना और इतना को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करा। मतलब समत्रिभाजित कर रहा है। क्या कर रहा है? देखो समत्रिभाजित कर रहा है। मान के चलो ये लाइन है, ये क्या है? रेखा है ना, ये ए है। कितना दिया हुआ है बताओ तो? माइनस बी कितना दिया हुआ है? त्रिभाजित कर रहा है तो 3 भाग में बटा गया। ये C हो जाएगा, ये D हो जाएगा। कोई दिक्कत? ये निकालने बोल रहा है और ये निकालने बोल रहा है। तो ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है ना। तो हम निकालना पहले विभाजन सूत्र से किसका? विभाजन सूत्र पहले C का निकालना है ना। तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा? m/n ना। तो क्या होगा? ये तो 1 हो जाएगा 1 और ये पूरा इधर 2, समझी? मतलब ये 2 निकाले तो इस इधर लिए तो ये 1 हो गया ना, इधर लेंगे 2 आएगा ना, नहीं आएगा क्या? अब देखो ये x1 है, ये x1 x2, ये y1 y2। तो फॉर्मूला लगाओ, क्या होगा? mx2 प्लस n x1 बटे m प्लस n, इधर my2 प्लस n y1 m प्लस n। तो m कितना है? 1 है। x2 कितना है? -2 प्लस n कितना है? 2 और x1 कितना है? 4 डिवाइड बाई m प्लस n ना। m कितना है? 1 प्लस 2। ये क्या होगा? m कितना है? 1। y2 कितना है? -3 और प्लस n कितना है? 2 गुना y1 कितना है? -1 और 2। हाँ तो क्या होगा? -2 हो जाएगा गुना करेंगे तो, और प्लस 8 हो जाएगा बटे 3। ये -3 और -2 बटे 3। तो क्या होगा? 8 में 2 गया तो 6 बटे 3। ये -5 बटे 3, ये कटाएंगे 2 आएगा ना। तो ये 2 -5 बटे 3 ये निकल गया। ये C निकला ना, ये 2 -5 बटे 3 ये हो गया। अब D निकालना है ना, यहाँ पर निकालते हैं। अब D निकालते हैं। D विभाजन सूत्र लगा करके देखिए mx2 प्लस n x1 m प्लस n, ये my2 n y1 m प्लस n।
देखो इसका अगर निकालना चाहेंगे तो इधर तो 2 हो गया, देखो इधर 2 क्या और इधर क्या हो गया 1 ना, तो इसका m रेशियो n कितना हो जाएगा 2:2। ये समझ रहे हो ना कैसे बोल रहे हैं, नहीं समझे? अब देखो m कितना है, ये 2 है और x2 कितना है -2 और प्लस n कितना 1 है, x1 कितना है 4 है, डिवाइड बाय 2 + 1 ना, m + n 2 + 1 और m कितना है 2, y2 कितना है -3 और प्लस n कितना है और गुना y1 -1 2 + 1। देखो ये -4 आएगा और +4/3, ये -6 और -1 डिवाइड बाय 3, ये तो कट जाएगा 0 होगा, ये आएगा ना ये d यहाँ पे लगा देंगे 0, -7/3, यही निकालने बोल रहा है बना ये आंसर। और कोई दिक्कत हो जाएगा? चलो हाँ रुको, कोई सवाल क्या बोल रहे, कहाँ पे डाउट है? कोई डाउट हम क्लियर कर देते, बताओ तो कहाँ पे डाउट हुआ? जैसे कि यहाँ पे m का 1 कहाँ, यहाँ? हाँ तो 2:1। अब इसलिए नहीं होगा, अब समझो ये C पॉइंट है ना, अब C पॉइंट है तो हम ये लग रहे हैं, तो इसका नज़दीक ये है ना, ये भाग है तो इसका क्या है 1 है ना, और इधर जाके ये और ये दोनों आ रहे हैं ना, ये पूरा लेंगे ना क्योंकि x2 ये है ना, तो ये पूरा ये एक और एक दोनों होगा क्या, इधर 2 भाग बचेगा, इधर सिर्फ 1 भाग बचेगा, इसीलिए m1 हो जाएगा और इधर 2। अगर तुम बदला कर देते हो तो आंसर भी गलत आ जाएगा, कभी बदल नहीं सकते हो, जिधर जाएगा मान के चलो। अब यहाँ आए इस पॉइंट पे तो इधर 2 भाग बचा, 1 1 2 हो जाएगा इधर m और ये 1 भाग बचा तो ये क्या हो जाएगा n। अब समझिए? और कोई डाउट किसी को? चलो हम जो बताने वाले हैं ना 7.2 का 3 नंबर बता रहे हैं, क्लास 10th का NCERT का मैथमेटिक्स, ठीक है? तो देखो 3 नंबर हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, थोड़ा बड़ा है और बहुत आसान है, लेकिन सब बच्चा डर जाता है। क्या होता है? डरने की कोई बात नहीं, थोड़ा सा मैं फिगर बना दिया यहाँ पर नॉर्मल के लिए, हम उतना अच्छा से बना नहीं पाए। चलो हम बताते हैं, पढ़ते क्वेश्चन कि आपके स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD, ये पूरा ABCD है, ये पूरा ABCD है, ABCD है, ये मैदान है, ठीक है ना? कहता है कि चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्ति बनाई गई है। देखो 1 मीटर पर पंक्ति पर बनाई गई, 1 मीटर पर है, फिर 1 मीटर पे बीच में, फिर 1 मीटर ऐसे ही करके बनाई गई, इधर भी 1 मीटर 1 मीटर। अब तो कहता हूँ बनाई गई है क्योंकि 100 मीटर दूरी पर गमले रखे गए हैं, 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे, 1 मीटर दूरी पर। यहाँ पर एक गमला है, 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 यहाँ पर एक, इस तरह 100 तो इधर 100 मीटर तक रखा गया है, 100 गमला 1 मीटर के दूरी पर, क्योंकि जो कि 7.12 में दर्शाया गया। ये आखिर कहता है निहारिका दूसरे पंक्ति में AD के 1/4 भाग, मतलब दूसरे भाग में थे, ये क्या हो गया, ये पूरा x बोलते हैं, इसको नहीं बोलते क्या? अगर इसको ये कर दिया जाए, ये बढ़ा दिया जाए तो ये x भाग है, ये क्या वही नहीं है क्या? इसका मतलब इसको निकालना है, इसका अगर पॉइंट निकालना तो ये तो 2 पर है, तो 2 तो निकल गया, लेकिन हमको y निकालना है ना कितना पर है, तो वो बोला है कि ये 100 गमला रखा गया है ना, तो यहाँ पर ये 1/4 भाग पहुँचा है, कितना भाग? y का 1/4 भाग, और ये टोटल है कितना 100 ना। इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको? तो 1/4 गुना 100 नहीं करेंगे क्या, तो 1/4 भाग गया है ना, तो एग्जैक्ट निकालने के लिए गुना करना पड़ेगा। देखो अब करेंगे तो ये 25 बार में नहीं कटेगा क्या, तो ये 25, ये y वाला भाग निकला 25, तो यहाँ पर 2,25 नहीं हो जाएगा, ये तो भाग, ये 2,25 पर है। अब देखो ये 8 पर है, तो ये 8 तो x से निकल गया, 8 निकला ना। अब y निकालना है, y निकालने के लिए यहाँ पर कुछ बोला गया कि ये 1/5 भाग पहुँचा है, कितना भाग? इस 100 गमले के अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं अनुसार से 1/5 भाग में पहुँचा है, तो हम ये y निकाले, अब x को इधर y निकालेंगे, y1 है ये y1, अब ये y2 निकालने के लिए 1/5 भाग गुना 100 नहीं करेंगे क्या, कटाएंगे 20 बार में, तो y2 कितना निकलेगा 20, तो ये 8,20 नहीं निकलेगा क्या, नहीं निकलेगा क्या? अब बोलते हैं इन दोनों के बीच का दूरी ज्ञात करो, इन दोनों बीच का दूरी, जब x1 x2 और y1 y2 दिया दूरी नहीं कर सकते हो क्या फॉर्मूला से? अब क्या निकालेंगे, मान के चलो इसका मान हम रख लेते हैं a का b, तो लिखेंगे a b का दूरी, तो दूरी सूत्र लगाएंगे, क्या होगा x2 माइनस x1 पर होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 पर होल स्क्वायर, होगा ना। x2 कितना है 8 है, 8 माइनस 2 पर होल स्क्वायर होगा, और प्लस ये 20 माइनस 25 होल स्क्वायर, ये कितना बचेगा 6 बचेगा, और प्लस ये 5 का
-5 का स्क्वायर, तो ये 36 होगा। और हमेशा पॉजिटिव आएगा इसका 25, तो कितना होगा इसलिए 11 3 2 5 1 6 61 मीटर, यही आंसर होगा। या तो इसको तोड़ोगे तो 22.5 मीटर। कोई दिक्कत? चाहे तो ये या तो ये, यही आंसर था। अब तुमको भारी लग रहा होगा, एक बार रुको, तुमको मैं फिर से अच्छा से रिपीट कर देता हूँ, ठीक है ना, कैसे बनाए, डरना नहीं है। यहाँ पर तुमको साफ तौर से 2 नंबर पर है तो समझ लो x तो 2 दिया हुआ है, इसका y निकालना था। y1 निकालने के लिए ये बोला 100 गमला लगा हुआ है, उसमें से हम 1/4 तो भाग गए हैं, तो उस भाग को निकालने के लिए हम गुना करना पड़ता है 100 में, तो करेंगे तो 25 नहीं आएगा क्या? तो ये y1 25 आ गया, तो 2,25 हो गया इसका भाग। अब ये देखो ये 8 पर है, तो इसका तो x 8 हो गया, निकालना y है। y निकालने के लिए ये बोला है कि y का भाग जो है ना 1/5 भाग गया है, समझ गया ना, तो y/1/5 भाग से गुना कर देंगे 100, क्योंकि ये 100 गमला है y पर, तो कर देंगे तो ये 20 निकल गया, ये y2 20 निकल गया, ये 8,20 और ये 2,25, इसका बीच का दूरी निकालना है। ये दूरी सूत्र लगा दिए जो कि पिछले एक्सरसाइज में पढ़ा था तुम लोग, x2 और -x1 पर होल स्क्वायर प्लस और y2 -1 पर y1 पर होल स्क्वायर और ऊपर पर अंडर रूट। इस पर हम फॉर्मूला बेटा ये आंसर है। कोई दिक्कत? बन गया? कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर थोड़ा सा समझ में नहीं आएगा तो हम समझा दिए, शायद के समझ में आ गया, अगर नहीं समझ में डाउट है तो पूछ लेना, ठीक है। आगे भी क्वेश्चन है, ठीक है ना। देखो मैं ये सॉरी गलती बोल जाते हैं, यहाँ पर 22.5 ये कुछ और है, हम अब निकाले ना उसके बाद बता दिया, हम देखो हम बता रहे हैं यहाँ पर ये 22.5 ना ये यही रहेगा। अब यहाँ पर आगे क्वेश्चन बोल रहा है, यहाँ पर क्या बोल रहा है आगे, थोड़ा सा क्वेश्चन है, कहता है कि यदि रसीम को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों के को मिलाने वाले रेखाखंड पर आधी दूरी मतलब कि बीच पर गाड़ना हो तो उसे झंडा अपना कहाँ गाड़ना चाहिए। मतलब कि इसके और इसके बीच में अगर कोई झंडा गाड़ना हो एकदम बीच में मध्य में, तो कहाँ गाड़ेंगे, उसका आंसर वो था, लेकिन हम लिख दिए थे, सॉरी गलती था। अब देखो हम वीडियो को कट नहीं कर रहे हैं, हम डायरेक्ट अपलोड कर देंगे, ठीक है ना। तो आप लोग आगे तक देख लीजिएगा, तब पता चलेगा क्या है। इसको निकालें तो इसका मध्य बिंदु सूत्र लगा देंगे आराम से। मध्य बिंदु सूत्र लगाने के लिए तुमको पता है, मध्य बिंदु सूत्र लगाएंगे तो क्या लगाना पड़ेगा, मध्य बिंदु, तो क्या होगा x2 + x1, यही बताया ना अभी, बटे 2, और ये y2 y1/2, तो x2 कितना है बताओ तो, x2 8 है, 8 + 2/2 होगा ना। ये कितना होगा y2 20 और प्लस ये 25/2, तो क्या होगा ये 8 2 10/2, और ये क्या होगा 20 25 45/2, तो क्या होगा ये 5 निकलेगा, और ये 45/2 ही रहेगा ना। इसको ये कोमा इस पर, मतलब कि यहाँ पर जो मध्य बिंदु पर जो गाड़ना पड़ेगा ना, इसको 45/2 पर ये करना पड़ेगा, गाड़ना पड़ेगा, ठीक है ना। और शर्त ये है कि ये बिंदु हम निकाल दें, ठीक है ना। अब हम बोल रहा है कि कितने दूरी पर, अगर दूरी पूछा जाए, ये बिंदु हो गया कि कौन सा बिंदु पर करेंगे, अब रहेगा कितना दूरी पर, तो क्या करेंगे, ये पूरा ये रूट 61 है ना, तो क्या करेंगे, इससे 2 से भाग दे देंगे। नहीं समझे बात को, तो ये बीच में ही पता चलेगा ना, नहीं पता चलेगा क्या, अगर दूरी पूछेगा तो क्या करेंगे, जो आएगा वही, ठीक है ना। हो गया यही, और तो कुछ पूछा नहीं है, यही पर बोल रहा है। देखो क्या कहता है कि झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड के ठीक आधे बीच में दूरी गाड़ना है तो अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए। तो इसका ये हम निकाल दिए, इसका निर्देशांक जहाँ पर गाड़ना होगा, अगर दूरी बात करेगा तो इससे 2 से भाग दे देना, वो निकल जाएगा, ठीक है।